मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का टॉपिक है जिसकी काफ़ी डिमांड आई है, वह है बेबी मसाज यानी कि बेबी की मालिश। तो ये हमारे इंडियन कल्चर का इम्पॉर्टेंट कस्टम है और बेबी के जन्म के साथ ही सबसे पहले उसकी मालिश कैसे करनी है कि प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। रिनाउंड दाइज ऑफ द एरिया की जानकारी प्राप्त करके बेस्ट चूज़ की जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ मसाज। तो सबसे पहले इस वक्त बेबी के पेरेंट्स और अन्य के साथ इंटरेक्शन होता है। इस वक्त बेबी के साथ टॉकिंग, सिंगिंग, फेसेस दिखाना और तरह तरह की एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। इस वक्त बेबी एक्टिव होता है और हर होती हुई एक्टिविटी को बहुत डीपली ऑब्ज़र्व करता है, यानी कि इन सब एक्टिविटीज़ की उसकी ब्रेन में वायरिंग हो रही होती है। इससे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। मालिश के बाद बेबीज़ अच्छे रिलैक्स हो जाते हैं और अच्छी स्लीप लेते हैं। कुछ स्टडी से पता चला है कि मसाज और टच से बेबीज़ में स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज़ हो जाता है, स्पेशली इन प्री मैच्योर बेबीज़। कुछ स्टडी से पता चला है कि बेबीज़ में मसाज से कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स की स्टिमुलेशन होती है, स्पेशली इन प्री मैच्योर बेबीज़, और बेबीज़ का वेट बेटर बढ़ता है। मसाज के लिए जो ऑयल यूज़ करते हैं वह स्किन को ड्राइनेस से बचाता है तथा बेबी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब आते हैं कि कब से मसाज शुरू करनी चाहिए। तो यहाँ पर यह बात क्लियर होनी चाहिए कि मसाज जन्म से कम 2 वीक्स के बाद शुरू करनी चाहिए, जब अम्बिलिकल कॉर्ड ड्राई होकर छूट जाती है तब। हमारे यहाँ इंडिया में बेबीज़ के बर्थ पर ही दाई बेबी को रिसीव करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है और न्यूबॉर्न को लेकर रगड़ रगड़ कर नहलाती है तथा स्किन पर वाइटिश मटेरियल वर्निक्स जो लगा होता है उसको निकालती है और जल्दी ही बेबी की मालिश शुरू हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। बेबी को शुरू के 2 वीक्स तक स्पॉन्जिंग करनी है और बॉडी पर लगा हुआ वाइटिश मटेरियल भी नहीं हटाना है। यह 2 से 3 दिन में ड्राई होकर अपने आप निकल जाएगा। 2 वीक्स में बेबी सेटल डाउन हो जाता है। अब तक स्किन भी थोड़ी हार्डन हो जाती है बर्थ के टाइम के हिसाब से, क्योंकि बेबी एक पानी की पोटली से निकल कर आया होता है तो स्किन बहुत सॉफ्ट होती है। यहाँ पर एक और बात क्लियर होनी चाहिए कि बेबी का मसाज एक फ़न लविंग एंजॉयबल एक्टिविटी मानी जानी चाहिए। ज़्यादातर बेबीज़ इसको पसंद करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, परंतु कई बेबीज़ की नेचर या टेम्परामेंट ऐसा होता है कि वह मसाज से बहुत इरिटेट होते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो उनको मसाज के लिए फोर्स ना करें। जैसे कि आपको पता है कि हर बेबी यूनिक होता है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और वह है कि कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि और ये ऑयल के अलावा कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स या और कोई प्रोडक्ट्स पर जिसे आप स्किन पर लगाते हो पर भी लागू होता है, और यह बेबीज़ के साथ साथ अडल्ट्स पर भी लागू होता है। और वह है कि आप स्किन पर वही ऑयल, कॉस्मेटिक्स और प्रोडक्ट्स लगा सकते हो जिसे आप खाने या पीने के लिए भी तैयार हो। यह बात आपको बहुत अटपटी सी लग रही होगी, परंतु यही सच है। इसको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाते हैं। जो हमारी स्किन है वह इम्परवियस नहीं होती, हाईली पोरस टिश्यू होता है।
यानी कि इस पर जो भी ऑयल, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स आप लगाते हो वह एब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन के नीचे ब्लड में जाकर सारी बॉडी में फैल जाता है, खासकर ब्रेन में, और वहाँ पर टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स दिखाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि ये टॉपिक से हट के है, और वो है कि अगर आप मिनरल ऑयल, कॉस्मेटिक्स, केमिकल्स को खाएंगे तो वह आपकी बॉडी के लिए कंपेरेटिवली लेस हार्मफुल होगा एज़ कंपेयर टू जो इन चीज़ों को आप स्किन पर डायरेक्टली लगाते हो। तो क्योंकि आपके इंटेस्टाइन से ब्लड सबसे पहले आपके लिवर को जाता है और जहाँ पर लिवर इनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, जिससे यह बॉडी से बाहर निकल जाता है, परंतु स्किन पर लगाए गए प्रोडक्ट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर इस डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज़्म को बाईपास कर देते हैं और बॉडी में फैल जाते हैं। तो इस डिस्कशन के बाद हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, वह है कोकोनट ऑयल या फिर हाई क्वालिटी फ्रेश देसी घी। कोकोनट ऑयल जो आप यूज़ करें वह कोल्ड प्रेस्ड होना चाहिए और इसी ऑयल में सारी क्वालिटीज़ मेंटेन रहती हैं। कमर्शियली अवेलेबल बेबी मसाज ऑयल्स एंड इवन प्योर रिफाइंड हॉट प्रेस्ड कोकोनट ऑयल हम डिस्करेज करते हैं। मसाज विद बेसन, स्पेशल मिट्टीज़, मलाई एक्सेट्रा भी नहीं करनी चाहिए, यह बेबी की सॉफ्ट स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आओ अब देखते हैं कि मसाज कैसे करें। तो सबसे पहले कमरे में उचित टेम्परेचर करें, थोड़ा कोजी और वार्म हो, बेबी हैप्पी मूड में हो और स्लीपी ना हो, फीड के एकदम बाद, और जब बेबी हंग्री हो तब अवॉइड करें। तो अब आते हैं प्रोसीजर पर। सबसे पहले बेबी के हेड या फेस को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। बेबी का हेड सॉफ्ट होता है और फेस पर करने से आईज़, नोज़, माउथ में ऑयल चला जाता है, जिससे कि बेबी को इरिटेशन होती है और वो तंग करता है। अब सबसे पहले हम चेस्ट पर ऑयल हैंड्स को सेंटर में रखकर साइड्स को ले जाएंगे। ऐसा ही आप टमी पर कर सकते हो। ये प्रोसेस 5 से 10 बार ऐसा कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बेबी आपको कितना अलाउ करता है। सेम प्रोसीजर आप बैक और बटक्स पर भी कर सकते हो। इसके बाद आप लिम्स का मसाज मिल्किंग मेथड से कर सकते हो, यानी कि बाजू को शोल्डर जॉइंट से हाथ को सी शेप्ड बनाकर प्रेशर के साथ नीचे हाथ तक ला सकते हो। सेम प्रोसेस आप लेग्स पर भी कर सकते हो। इन सब चीज़ों को आप 5 से 10 बार कर सकते हो। इस सारे प्रोसेस का मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए इस टाइम पर बेबी से फुल इंटरेक्शन करना चाहिए। बेबी से टॉक करना है, लाफ करना है, सिंग करना है, उसे तरह तरह के फेसेस दिखाने हैं। आपके हर एक्शन को बोलकर बताना है, यानी कि साइलेंट मसाज नहीं होना चाहिए। जैसे कि जब आप बेबी के टमी पर मसाज करते हो तो साथ में ये भी बोलो कि हम बेबी की टमी की मसाज कर रहे हैं, और इसको रिपीट भी करना है। इस टाइम पर बेबी के साथ प्ले भी करना है, बेबी को गुदगुदी भी कर सकते हो। इन सारे एक्ट्स को फुली इंजॉयबल बनाएं। तो दो हमारे बेबी को मैक्सिमम स्टिमुलेशन, लव, केयर एंड इंटरेक्शन, जिससे हमारा बेबी बनेगा सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी, पापा पापा, मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।